था जब तक। ओके ओके। हालांकि मैं उनको बोला। नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। जैसा कि नाजरीन कल की शुरुआत हमने की थी मुतवक्का SIR के ऐलान से। यकीनन शाम होते होते इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की 12 रियासतों में आज मंगल के रोज़ से कौम मतलब नेशन वाइड SIR का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये जिन रियासतों में SIR का ऐलान किया गया है उसमें पौंडीचेरी, तमिलनाडु, केरला और मगरबी बंगाल 4 रियासतें ऐसी हैं जहां पर इंतखाबात 2026 में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। तो नादरीन इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सजा साहब। ये देखिए, जैसा कि जो है इससे पहले खबर आई थी कि कल जो है शाम में बाज़ाब्ता जो है ऐलान होगा SIR के जो है दूसरे मरहले का। हम इसको दूसरा मरहला कहेंगे। ये यकीनन इलेक्शन कमीशन ने खुद इसको दूसरा मरहला कहा जी है। बिल्कुल, क्योंकि पहले मरहले में आपने बिहार में अपने तजुर्बा कर लिया था, तो बहरहाल दूसरे मरहले में अब बाज़ाब्ता 12 स्टेट्स का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि यूनियन टेरिटरीज के तहत जो इलाके आते हैं जिसमें जो है पुडुचेरी है, तो अंडमान बहरहाल निकोबार, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। जी बिल्कुल, पुडुचेरी और जो है ये अंडमान निकोबार भी UTS में आते हैं। जी तो बहरहाल लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के अलावा जो बड़े स्टेट्स में जो है ये SIR होने जा रहा है, उसमें जो है सबसे अहम है मगरबी बंगाल और फिर तमिलनाडु, फिर उसके अलावा हैं केरला, फिर जाहिर सी बात है उसके बाद जो है एक सिलसिला है छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, UP। तो बहरहाल ये एक सिलसिला है। लेकिन तमिलनाडु और ख़ास तौर पे जो है हम मगरबी बंगाल की अगर हम बात करेंगे, केरला की अगर हम बात करेंगे, तो इन रियासतों में अब 2026 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जुमला 2 जी रियासतें हैं और यूनियन टेरिटरीज जी है जहां पर इंतखाबात 2026 में होने वाले हैं। जी तो बिल्कुल। उन रियासतों में भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले इस बात का ऐलान किया था कि उन रियासतों में भी SIR होगा जहां पर इलेक्शन मुतवक्का है, असेंबली इंतखाबात वहां जी पर होने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो बहरहाल जो है SIR लागू हो गया है। अब लोगों से कहा जाएगा कि आप जो है अपने डेटा अपलोड करें। उसकी तरफ से मतलब है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है इंटरनेट पे एक पेज खोला जाएगा और फिर उसको जो है एक एप्लीकेशन जो है डाला जाएगा, फिर उसको फिल करने की बात आएगी और फिर बहुत लंबा चौड़ा ये कार्रवाई है। देखिए, कांग्रेस ने और दीगर अपोजिशन जमातों ने बिहार में SIR पे बड़ी तनकीद की थी और कहा था कि जानबूझ के वोटरों को वोट के अधिकार से जो है रोकने के लिए एक साजिश के तहत ये शुरू किया गया है। तो इसमें बाज़ाब्ता तौर पर राहुल गांधी ने तो दो टोक अंदाज में कहा था कि इलेक्शन कमीशन BJP के एजेंट की हैसियत से काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो है यहाँ सवालिया निशान है कि जब सारा प्रोसेस जो है, जब आप वोट मतलब एक किसी वोटर का नाम आप जो है वोटिंग लिस्ट में लाते हैं या फिर किसी को वोट का अहल करार देते हैं, तो उसके लिए सारा प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस अभी बताया जा रहा है SIR का, ये सारा प्रोसेस सेम प्रोसेस आप फिर से कर रहे हैं। आपने फिर से जो है ज़ीरो कर दी फहरिस्त और कहा कि अब आप अपलोड कीजिए। तो इससे यकीनन जो है एक दो तीन बातें हो रही हैं। एक बात ये शिकायत ये सामने आ रही है कि वहाँ के जो ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जो टारगेटेड एरियाज़ हम कह सकते हैं, जिसके बारे में तेजस्वी यादव ने दो टोक अंदाज में कहा था कि वो वोटर जो BJP को वोट नहीं देता है या फिर वो इलाके जहाँ BJP को वोट नहीं मिलता है, वहाँ पे जानिबदारी बरती गई और वहाँ पे वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काटे गए। मुनज़्ज़म अंदाज में उन इलाक़ों को, उन असम्बली हल्क़ाजात को निशाना बनाया निशाना गया और बनाया गया। बाज़ाब्ता इसके मुतालिक राहुल गांधी ने पूरे उत्तर प्रदेश मतलब बिहार में, माफ़ करना, पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी उन्होंने निकाली और वोट अधिकार यात्रा का जो असर है वो असर भी हमें दिखाई दिया। सज्जद साहब देखिए, एक तरफ दो अहम बातें कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शन कमीशन की थी उससे दो अहम बातें निकलकर सामने आई। एक तो ये कि आसाम को
ये SIR से बाहर रखा गया है इस जी मरतबा। हालांकि आसाम में भी इंतखाबात है, जी आसाम में भी इंतखाबात होने वाले हैं, असम्बली इंतखाबात। मैं समझता हूँ कि वो भी अगले साल ही होंगे वहाँ पर भी। जी आसाम में भी इंतखाबात है। और दूसरी अहम बात ये है कि मगरबी बंगाल और तमिलनाडु, जी ममता बनर्जी और स्टालिन ने ये SIR की सख्त मुखालिफत की है। जी बिल्कुल उस पर जी ऑल पार्टी मीटिंग भी तमिलनाडु में तलब की गई है। जी बिल्कुल ऑल वही पार्टी थी। मीटिंग भी स्टालिन ने बुलाई है। मगरबी बंगाल में भी ये काम हो रहा है। और दोनों सियासी जमातों ने, मगरबी बंगाल की सरबराह जी जो ममता बनर्जी है, TMC की सदर भी और चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल है, उन्होंने भी इसको मुस्तरद किया है। जी और स्टालिन ने भी जो है तमिलनाडु में इसको मुस्तरद किया है। देखिए, बाज़ाब्ता इन्होंने काबीना से, असम्बली से जो है करारदाद भी मंजूर करवाई थी SIR को रिजेक्ट करने की। बंगाल में भी और जो है तमिलनाडु में भी एक करारदाद भी मंजूर करवाई गई थी और उस करारदाद की बुनियाद पे जो है SIR को जो है मुस्तरद कर दिया गया था। उसके बावजूद ये देखिए, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर दौरान है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से सवाल जो है किए गए थे। यकीनन पिछला SIR जी जो बिहार का था, जी बारहा सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के जी बाद, दो जी तीन मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत की, उसके बाद जाकर जो है वो SIR का मामला बिहार का जो है वो ट्रैक पर आया। देखिए, सबसे अहम बात ये कि बर्थ सर्टिफिकेट को लेके जो है जी वो बवाल वहाँ पे हुआ। देखिए, आधार कार्ड को उन्होंने जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया था। 12 जो कंडीशन थी इसकी, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट को कंपलसरी करार दिया गया था और फिर आधार कार्ड का जो है शामिल नहीं किया गया था। तो इस पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हंगामा हुआ था। और देखिए, कहा था SIR में आप या तो SSC के सर्टिफिकेट दाखिल करेंगे या बर्थ सर्टिफिकेट दाखिल करेंगे, ये कहा गया था। तो इस बात को लेकर जो है बिहार में बड़ा हंगामा हुआ। बिहार के लोगों ने कहा कि जो पढ़ा लिखा नहीं है और जिसके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्या वो वोट देने के हक़ से महरूम हो जाएगा। बहुत सारे उन्होंने कहा था कि बिहार के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ आती है और घर पूरे जो है बह जाते हैं, यकीन तो उनके पास सर्टिफिकेट का होना जो है नामुमकिन है, बर्थ सर्टिफिकेट का उनके होना। अपने घर के जी दस्तावेजात ही कई जी मरतबा बह बिल्कुल चुके हैं है नहीं, पानी में। उनके दस्तावेजात ही नहीं होते तो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ चलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहा गया था कि बहुत सारे लोग SSC पढ़ते नहीं है। देखिए, खानदगी का शरह बहुत कम है बिहार में। जी तो ये भी कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो SSC तक नहीं जाते, तो वो क्या करेंगे। और तीसरा सवाल ये उठाया गया था कि बहुत सारे लोग घरों में पैदा हुए, उन्होंने जो है अस्पताल से या फिर कहीं से भी उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकाला है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सारे के सारे सवाल अभी भी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हैं और ये मामला अभी भी जो है ज़ेर इल्तवा है। तो जी अभी ये मामला ज़ेर इल्तवा है, ये मसला भी हल तलब है कि अचानक जो है फिर ये एक नया जो है सिलसिला शुरू कर दिया गया है। देखिए, बिहार में इलेक्शन है, कम से कम इलेक्शन तक का तो इंतज़ार करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। तो ये इलेक्शन के दौरान में SIR का ऐलान, क्या इसका मंशा क्या है, इसकी जो है मानी क्या है और इसका मकसद क्या है। क्या ये बुनियादी चीज़ों से लोगों की तवज्जो हटाने की एक जो है साजिश तो नहीं है। जी अब फिर इस पे बहस शुरू हो जाएगी। इलेक्शन के दौरान में आपने दूसरे मुद्दों को साइडलाइन कर दिया। अब देखिए, बिहार में हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने रोज़गार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ जी है। वो बार बार कह रहे हैं कि रोज़गार हमारी बुनियाद, यकीनन जो है रोज़गार बुनियाद है इंसान की। वो कह रहे हैं कि जो बिहारी पूरे इंडिया में जो है फैले हुए हैं रोज़गार के लिए, हम चाहते हैं कि वो बिहार से बाहर न जाएं, उनको यहाँ रोज़गार दिया जाए। जी हत्ता कि तेजस्वी यादव ने यहाँ तक वादा किया है कि हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब को हम यकीनी बनाएंगे। जी तो बहरहाल ये वादे हैं इलेक्शन के, और इस रोज़गार के मुद्दे पे, मजदूरी के मुद्दे पे, कल्टीवेशन के मुद्दे पे, सिंचाई के मुद्दे पे, ये बहुत सारे जो है बुनियादी मसाइल हैं जिसमें बीजेपी अपने कदम पीछे करती नज़र आ रही है। यकीनन बीजेपी देखिए, जैसा जी SIR का जैसा मसला है, जी SIR के मसले से बिहार के जो अहम मुद्दे हैं, जी जो अहम मसाइल है बिहारी अवाम को दरपेश, वो मसाइल को पसे पुश डालकर SIR को मौजूए बहस लाकर
बीजेपी दोबारा बिहार में एनडीए इक़्तिदार हासिल करने की कोशिशों में लगी हुई है। यहाँ पर ठीक है, बिहार के इंतखाबात तो है, अब 2 मरहलों में अगले महीने में इंतखाबात हो जाएंगे और 14 नवंबर तक जो है बिहार में किसकी हुकूमत बनेगी उसका फैसला भी हो जाएगा। यहाँ पर अहम बात यह है कि जब बिहार में एसआईआर हुआ तो बड़े पैमाने पर हंगामा आ रही हुई, उसके बड़े पैमाने पर मुखालिफत हुई। जब 12 रियासतों में अगर एसआईआर होगा, 12 रियासतों में एसआईआर होगा, जिसमें 4 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, 4 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है, मरकज़ के ज़ेरे इख्तिदार इलाके हैं। तो उन इलाकों में जब ये एसआईआर होगा तो ये हंगामे की जो नवीयत है, इसके मुखालिफत की जो नवीयत है, एसआईआर के खिलाफ में जो एहतजाज है, और फिर मुकामी सतह पर इलाकाई सियासी जमातों की जानिब से भी जो है इसके ऊपर मुहिम यकीनन चलाई जाएगी। देखिए, एक अहम बात यह है, एक तशवीशनाक बात हम कह सकते हैं कि जहाँ बीजेपी की रियासतें हैं, हुकूमत हैं, जिन रियासतों में जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है, बिल्कुल यहाँ पे जो है बीजेपी की हुकूमत है, तो वहाँ कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं होगा कि जो है उन इलाकों को पूरी तरह से इग्नोर किया जाए। देखिए, बिहार में इस बात की खबरें आई थी कि एक एमएलए ने एक पूरे एरिया के नाम कटवा दिए थे, ये खबर आई। महाराष्ट्र से भी बाद में चलकर महाराष्ट्र से भी ऐसी बहुत सारी इत्तेलात आई। उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, और यहाँ तक हालिया दिनों में नवनिर्माण से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे जो है, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन पर नामों को शामिल करने का इल्ज़ाम लगाया है। यहाँ पर जैसा ये सूरत जो है ये तशवीशनाक होती जा रही है, बिल्कुल तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार आने वाले दिनों में अगर जो है संजीदगी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक जमहूरी इदारा है और उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि मुल्क के जो जमहूरी उसूल हैं, जमहूरी उसके अक़दार हैं, उसकी हिफाजत करे। अगर वही पामाली जमहूरी उसूलों और जमहूरी अक़दारों की पामाली का मुर्तकब अगर इलेक्शन कमीशन खुद बनता है तो ये संगीन और तशवीशनाक बात होगी इस मुल्क के लिए। यकीनन देखें, अगर इलेक्शन कमीशन जो है इस मामले में, देखिए, जानिबदारी के मुजाहरे से तो हम कह सकते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देंगे कि हम शफाफ, कौन है जो ये नहीं कहेगा कि हम शफाफ काम नहीं करवा रहे हैं? कौन ये कहेगा कि हम जो है इसमें कुछ धालियाँ भी होंगी, कुछ मामलात भी होंगे, कुछ डीलिंग्स भी होंगी, कुछ चीज़ें भी होंगी, कुछ जो है बातें भी होंगी, कुछ निशाने भी होंगे, ये कोई नहीं कहेगा। बिल्कुल कोई ये नहीं कहेगा। अब जो ऑफिसर होंगे इसमें शामिल, जाहिर बात है, आप डेटा कलेक्शन के लिए किसको रखा गया है, कौन डेटा कलेक्शन की सीट पे बैठा है, कौन जो है लिस्ट बना रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हुक्मरान जमात को मालूम होंगी कि कौन वहाँ पे बैठा है। इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन में कौन बैठा है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने किसको किसको जो है डेटा कलेक्शन के काम पे लगाया है। जो बीएलओ जिसको कहते हैं, बीएलओ की जिम्मेदारियां किसको तफवीज़ की गई है, बिल्कुल उसकी सारी की सारी तफसीलात जो है वो हुकूमत के पास होती हैं और उनके नुमाइंदे हुकूमत के अगर जाके बैठ जाएंगे सिस्टम पे और कहेंगे कि ये नाम निकाल दो, तो फिर अब सवाल यहाँ ये पैदा होगा कि जिसका नाम जो है हटाया गया है फिर वो क्या करे। ये सवाल, ये एक अहम सवाल है। और इसके लिए अगर इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात जो है कि जानिबदारी का रवैया अख्तियार किए हुए है, और वोट, जैसा कि हम हमारे नाज़रीन को बता दें, ये जो 12 रियासतों में एसआईआर का ऐलान हुआ है तो उसके फ़ौरन बाद, जैसा कि मैंने अपनी बातचीत के आगाज़ में कहा, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरला, ये तीनों रियासतें जो है इसकी शिद्दत के साथ मुखालिफत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, इन तीनों रियासतों की जानिब से बाज़ाब्ता ये ऐलान किया गया है, ये बयान सामने आया है कि इसको वोट काटने की साजिश तीनों रियासतों ने एक साथ करार दिया है। तो इलेक्शन कमीशन को होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि एसआईआर जो है बिहार में जब हुआ था तो उसकी मुखालिफत बहुत हुई थी और उस पर जो है बड़े पैमाने पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन की कोताहियाँ, गफलत, नादानियाँ और बदउनवानियाँ
ये चारों को मंजर आम पर लाने का उन्होंने डिजिटल अपना एक प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए से राहुल गांधी ने इस काम को अंजाम दिया था। सजाद साहब, ये रहा एसआईआर का मामला। दूसरी जी तरफ हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर जी प्रदेश में आप देखिए जिस तरीके से बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, जिस जी तरीके के बयानात सामने निकल कर आ रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी की बरसरे इख्तिदार उत्तर प्रदेश की हुकूमत है, वो नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में अमन नज्म व नस्क बरकरार रहे, अमन कायम रहे। एक तो ये है कि गुरु और गुरु का चेला, जी ये बिल्कुल चल रहा है, जैसा गुरु जी उनके चेले वैसे। जी सबसे पहले तो हम मुस्तफाबाद की बात करेंगे, जी जहां पर लखीमपुर में एक सरकारी तकरीब में शिरकत के लिए वहां पर जो है हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वहां पर गए थे। जब वो गए वहां पर, उन्होंने देखा कि इस इलाके का नाम मुस्तफाबाद है, गांव है लखीमपुर में, जी उसका नाम मुस्तफाबाद है। उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कितनी मुस्लिम आबादी है, तो वहां से लोगों ने कुछ जवाब दिया, कोई मुसलमान यहाँ पर नहीं रहता। तो डायरेक्ट जो है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वहां पर इस बात की तजवीज़ पेश करते हैं कि इस ना यहाँ पर मुस्तफाबाद क्यों नाम रखा गया है, इसको कबीर धाम के नाम पर तब्दील कर दिया जाए। इस जी तरीके का काम क्या चीफ मिनिस्टर का है? जी बिल्कुल यकीनन। देखिए, जब से योगी आए हैं, नफ़रत की एक नई जो है राजनीति, एक नई जो है एक मिसाल कायम कर रहे हैं। अब देखिए, इतने बड़े बड़े नाम, इलाहाबाद है, फैज़ाबाद है, और जो है मुग़ल सराय उन्होंने था। अपनी तकरीर में जी हवाला भी दिया ही जी है, आप जो बिल्कुल। कह रहे हैं उसका जी हवाला भी उन्होंने दिया। जी तो देखिए, आप इलाहाबाद है, फैज़ाबाद है, मुग़ल सराय, और भी बहुत सारे नाम यूपी में बहुत ही शर्अंगेज़ी के साथ जो है इंतहाई बदकलामी करते हुए ये नाम बदल दिए गए। आप नाम बदलने का भी एक तरीका होता है, लेकिन आपने इंतहाई बदकलामी करते हुए, इंतहाई शर्अंगेज़ रिमार्क्स करते हुए आपने जो है ये नाम बदल दिए। आपको चूँकि वहाँ पे मेजॉरिटी मिल गई थी रियासती असम्बली में, और मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है, तो फिर आपने सोचा कि जो है अब हम मनमानी करेंगे, हमें कौन रोकने वाला है। तो फिर आपने जो है मनमानी ये की कि फैज़ाबाद जैसे तारीख़ी शहर का नाम बदल दिया, इलाहाबाद जैसे तारीख़ी शहर का नाम बदल दिया, जिसे पूरी दुनिया में जो है इलाहाबाद को, पूरी दुनिया में जो है इसकी शोहरत है इलाहाबाद की, लेकिन उसका नाम आपने बदल दिया। फैज़ाबाद का नाम आपने बदल दिया, मुग़ल सराय का नाम आपने बदल दिया। ये तारीख़ी इलाके हैं। अब देखिए, इन्हीं की देखा देखी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे, तो वहाँ हबीबगंज एक रेलवे स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन का जो है रेनोवेट किया गया, उसको जो है जैसा कि जो है एक मतलब एक रेलवे में एक चल रहा है सिलसिला, स्टेशनों को अपडेट करने का सिलसिला चल रहा है, डेवलप करने का सिलसिला चल रहा है। उसी सिलसिले के तहत हबीबगंज को भोपाल में डेवलप किया गया, उसको एक तरक्की याफ्ता स्टेशन बनाया गया, 3 स्टेशन बनाया गया। और अफसोस की बात कि जब उसका इफ्तिताह करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी आते हैं तो उसका नाम बदल दिया जाता है, हबीबगंज की जगह कोई और नाम जो है का दे दिया गया। जबकि हबीबगंज अंग्रेज़ों के ज़माने से एक तारीख़ी रेलवे स्टेशन, तारीख़ी इलाके के नाम पे जाना जाता है। तो जो हिम्मत अंग्रेज़ों ने नहीं की, जो काम अंग्रेज़ों ने नहीं किया, अब वो काम ये करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई मसला है नामों से, तो फिर आपको अगर कोई नाम नए रखने हैं, तो फिर नए आप गांव बसाइए, नए शहर बसाइए, नए नाम रखिए, कोई आपको जो है कोई एतराज़ नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये मुसलमानों के नामों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उससे आपकी ज़हनी तवाज़ुन पे सवाल उठते हैं। यकीन ज़हनी सीधी सी तवाज़ुन में बात आपके है दिल जी। दिमाग में भरी हुई आपकी नफरत जो नफ़रत, है, जी नफरत आपकी, जो है वो जाहिर होती है इससे। बिल्कुल। तो इसी नफ़रत का प्रचार गाहे गाहे योगी आदित्यनाथ करते रहते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आरएसएस का एक इजलास था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है हलाल फूड पे हम जो है यूपी में बैन लगा दिया है हमने। और ये हलाल फूड जो है, आप देखिए उनके सोच की जो है, उनकी मानसिकता की जो है बदतरी अबतरी का जो है आलम आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि जो है हलाल फूड के नाम पे जो सामान बेचा जाता है, उसके पैसे दहशतगर्दों को जाते हैं, जिहादियों को जाते हैं उसके पैसे। कितनी अहमकाना और जाहिलाना बात है। जहादी, जी जी दहशतगर्द, ये जो जुमले हैं, जी ये शायद मैं समझता हूँ कि बीजेपी के कायदीन जो है जी वो अब मतलब नींद में भी बड़बड़ाते होंगे। बिल्कुल यकीनन। देखिए कि
ना इस मुल्क में जिहाद है, ना जिहादी है, ना कोई दहशतगर्दी है, ना कोई इस नौइयत की सरगर्मियाँ हैं। उसके बावजूद ज़बरदस्ती के नाम दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती के जो है बदनाम किया जाता है। पुरअमन मुसलमानों को जो है एक तरीके से आप ऐसा मालूम होता है कि आप मुसलमानों को पूरी तरीके से दीवार से लगाना चाहते हैं, किनारे करना चाहते हैं, उनके हौसलों को जो है पस्त करना चाहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि वो मुसलमानों को भी उसी जो है मतलब उसी डगर पे ले जाना चाहते हैं जैसे कि माज़ी में उन्होंने पसमानदा ज़ातों के साथ किया था। तो बहरहाल ये जो उनका अंदर का जो ये फ्रस्ट्रेशन है, ये जो उनकी नफ़रत है, वो गाहे माहे निकलती रहती है। अब ये गए मुस्तफ़ाबाद और इनकी आग लग गई। बोला कि ये यहाँ मुसलमान नहीं है तो मुस्तफ़ाबाद क्यों नाम है। जी। फौरी बदलो कबीर धाम, आप जैसे कि आपने कबीर कहा। धाम उन्होंने जी तजवीज़ पेश किया और यकीनन वो नाम तब्दील हो जाएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि मुस्तफ़ाबाद का नाम अब बदल दिया जाएगा। ऐसे ही जैसा गुरु वैसा चेला, मैंने कहा था अपनी जी बातचीत के आगाज़ में। तो बीजेपी के साबिक़ एमएलए उत्तर प्रदेश के जो डुमरीगंज से वो मुंतखब हुए थे, रघुवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो तनाज़े की वजह बन रहा है। उस पर संजय सिंह ने बड़ी बरहमी का इजहार किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी हैं और तर्जुमान भी हैं वो। उन्होंने बड़ी बरहमी का जो है रघुवेंद्र प्रताप सिंह के बयान पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। ये असल में बीजेपी के जो साबिक़ा रुकन असेंबली, उन्होंने कहा, वो एक इलाके में अपने नौजवानों से खिताब करते हुए, पार्टी के नौजवानों से, मुकामी नौजवानों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी किसी मुस्लिम लड़की को लाएगा अपने साथ, आप जी देखिए, आप एक तरफ तो आप लव जिहाद की बात करते हैं, जी एक तरफ तो आप इस तरीके की गुफ्तगू करते हैं जैसे पूरा माशरा ख़राब हो जा रहा है, गैर मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो मुसलमान लड़कों के साथ मतलब माशिक़े में पड़ी हुई हैं और भाग रही हैं, शादियां कर रहे हैं। इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा एक तरफ करते हैं आप। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो भी मुसलमान लड़की को लाएगा उसे मुलाजिमत की मैं गारंटी देता हूँ। इस तरीके का बयान जो है उत्तर प्रदेश के रुकने असम्बली हैं रघुवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से बड़ा हंगामा जारी है और तनाज़ा खड़ा हुआ है इस पर। जी बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही जो है तशवीश की बात है कि मुसलमानों के हवाले से, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और ये जो, और फिर देखिए अहम बात ये है कि जब इलेक्शन आ जाता है तो फिर मुसलमानों के ताल्लुक़ से इंतहाई जो है शरंगेज़ बयान शुरू हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये भी एक बहुत बड़ी जो है तशवीशनाक बात है कि जब भी इस तरह के इलेक्शन का दौर आया, मुसलमानों का निशाना, आप देखिए अब ये इससे बड़ी जो है गिरी हुई बात क्या हो सकती है कि एक साबिक़ बीजेपी एमएलए कह रहा है कि जो हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़के को लाएगा हम उसको गवर्नमेंट जॉब देंगे। अब ये मतलब कितनी निचली सतह तक आप गिरेंगे, किस हद तक आप गिरेंगे, ये इससे जो है पता चलता है कि किस हद तक जो है ये गिरते जा रहे हैं। गिरावट का इसमें आपको सतह और बताओ आगे चलकर ये कि आप इंदौर में एक वाकया पेश आया जी बिल्कुल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ। तो विजय वर्गीय, जो कैलाश विजय वर्गीय है बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो है बिना इत्तला किए इंतजामिया को, पुलिस को, वो निकल गए थे, उनके साथ तो ऐसा ही होना था, उन्हें सबक सिखाया गया है। इस तरीके का आप देखिए, अगर छेड़छाड़, खवातीन के साथ छेड़छाड़ का मामला होता है तो ये हमारे मुल्क के लिए अफसोस की बात है, क्योंकि एक हम महज़िब माशरे के तौर पर, महज़िब सकाफ़त के तौर पर हम सारी दुनिया में जाने जाते हैं। वहाँ पर अगर इंदौर में अगर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ, ख़वातीन खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी है, उनके साथ अगर बदसलूकी होती है, जिनसी बदसलूकी होती है, तो उसकी मजम्मत के बजाय विजय वर्गीय ये कहते हैं कि वो उनके साथ तो सही हुआ, सबक सिखाया गया उनको, ये सबक है उनके लिए कि वो बग़ैर इत्तला के वो मतलब अपने मकाम से बाहर निकल गए। यकीनन देखिए, ये एक जो है आपने कहा कि अभी हम जो है सतहियत की इनकी बात कर रहे थे कि इनकी सतह कितनी गिरी हुई है, ये कितनी हद तक जो है नीचे गिरे हुए हैं। तो यही चीज़ यहाँ समझ में आ रही है, यही सूरत हाल हर जगह। आप बीजेपी वाले, ऐसा लगता है कि अब इनका एजेंडा बन गया है घटिया बातें करना, इनकी सोच को उजागर करती हैं ये बातें।
कि अब विजयावर्गीय एक बड़ा लीडर है बीजेपी का। मिनिस्टर भी है मध्य बिल्कुल, प्रदेश का। बिल्कुल। हालांकि जी, कैलाश विजयवर्गीय पहले टीएमसी में थे, उसके बाद फिर बीजेपी में आए, जी, और उनकी भी बड़ी कहानी है। उनके ऊपर भी बहुत सारे मासूम बच्चियों के साथ जो है छेड़छाड़ वगैरह जी, के जो मामला थे, इस जी, तरीके के इल्जामात, मुबैना जो बातें हैं वो उनके ऊपर भी लगी हुई थी। वो सेंटर चलाते थे, वो जी, बहुत सारी चीज़ें दब चुकी है अब। उनके पीछे भी सीबीसीआईडी लगने वाली थी, मगर जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए तो फिर जी, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुलकर बाहर निकल गए। बाहर निकल और फिर गए। आज ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को, जो खातून खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, उन्हें सबक मिला है। ये अफसोस की बात है। ये जी, एक बिल्कुल। महज़िब माशरे में इस तरीके की जो गुफ्तगू है, इस तरीके की बातें नहीं की जाती। पहले तो ये बीजेपी कायदीन को, बीजेपी जी, के लीडरान को, मैं एक अखलाकियात की जो क्लास होती है जी, उसमें इन्हें शामिल करने के बाद एमएलए, एमपी या राज्यसभा एमपी या मिनिस्टर बनाना चाहिए। इस जी। तरीके की एक मेरी राय है। सज्जद साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा मसला है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ पे हुआ, ख़वातीन के क्रिकेट का आलमी मैच वहाँ पे चल रहे हैं इंडिया में। अब वो इंदौर में भी एक मैच था, उस मैच के सिलसिले में जो है ख़वातीन की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से आती है। तो ये कितनी, मतलब कितनी जो है अलमनाक बात है कि ये ख़वातीन की टीम आती है वहाँ पे और उनके साथ जो है बदसलूकी की जाती है। ये सारी दुनिया के अखबारों में ये खबर आई है कि इंडिया में एक जो है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में ऐसा हुआ है। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। लेकिन एक वहीं का मध्य प्रदेश का एक वज़ीर जो सरकार में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, एक सीनियर लीडर है बीजेपी का, अगर वो ये कहे कि अच्छा हुआ, उनको जो है ऐसा तनहा नहीं निकलना चाहिए था, उनको सबक मिला, तो इससे बड़ी बात, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। और यकीनन ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल बीजेपी को, देखिए पहले भी कहा गया है कि मुसलसल कहा जा रहा है, मुसलसल कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है सारी, मतलब एक बीजेपी सारी जो है दुनिया में बीजेपी के लीडरों की वजह से मुल्क का नाम ख़राब हो रहा है, बीजेपी के लीडरों की इन्हीं शरंगेजियों की वजह से मुल्क का नाम ख़राब हो रहा है। ये बातें मुसलसल आ रही हैं। तो अब इस तरह की बातें मुसलसल हो रही हैं, तो फिर उसके बाद जो है जो सूरत हाल पैदा हुई है और जो हालात यहाँ पे हुए हैं, यकीनन वो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए तशवीश की बात है। यकीनन तशवीशनाक है। और जो तहजीबी मामला है, जैसा कि मैंने कहा कि तहजीबी सकाफ़त पर एक कार्य ज़रब है, तो इस तरीके के बयानात देने से क़ब्ल, जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी अरकान ने, बीजेपी लीडरान को इब्तदाई दौर से ही उन्हें अखलाकियात की क्लासेस में जाने की सख्त ज़रूरत है। उनके लिए स्पेशली हुकूमत की जानिब से हम ये मशवरा देते हैं हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को, कि अखलाकियात की जो क्लासेस हैं उसका आगाज़ करें सियासी लीडरान के लिए। क्योंकि हमें इशारा मिल गया है, हमें अपनी बात को इख्तिताम पजीर करना है। तो दो अहम ख़बरें हैं जिसका सरसरी मैं तज़किरा कर दूँगा कि जो नए जो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, उन्हें हरी झंडी मिल गई है और जस्टिस सूर्यकांत जो है 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके सामने फ़िलहाल 4.73 करोड़ मुकदमात जो है वो ज़ेर इल्तिवा हैं, और 18.60% जो जायदादें हैं वो मखलूआ हैं अदालतों में, तो उसको पुर करना है। और उनकी तवज्जो जो है, ये कहा जा रहा है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी तवज्जो जो है वो मुकामी लोकल कोर्ट्स पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोकल कोर्ट्स की हालत ज़ार जो है वो जी, बड़ी ख़राब है। और एक ख़बर जो है साइक्लोन तूफ़ान मोंथा के मुताल्लिक़ है, जिसकी वजह से जो है 60 ट्रेनें जो है आज मनसूख कर दी गई हैं, हवाई सफ़र मनसूख कर दिए गए हैं। बड़े एयरलाइंस कंपनीज़ जो हैं, इंडिगो और वगैरह, और उन्होंने अपनी जो परवाज़ें हैं वो परवाज़ें मनसूख कर दी गई है। लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जो साहिली इलाक़े हैं, जुनूबी हिंद के जो साहिली इलाक़े हैं, साहिली इलाक़ों में आवाम को अलर्ट पर रहने और महफूज रहने के लिए ऐलान कर दिया
गया है, क्योंकि ये जो 28 और 29 दो दिनों के लिए IMD की रिपोर्ट है, उसके असरात हमें कल रात से तेलंगाना में भी और बिलखुसूस हैदराबाद में भी देखने को मिल रहे हैं। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहे। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।